नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो अपनी एमसीक्यू की सीरीज है वो चल रही है। इसमें और क्लास हमारे चैनल पे डली है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 है। अज्ञ का विलोम होगा, विज्ञ होगा, विज्ञ होगा, अज्ञानी होगा या फिर ज्ञानी होगा। तो अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख। और विज्ञ का मतलब होता है विद्वान। तो अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा। ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। तो आगे का ये वाला लगभग हमने इसलिए बताया है कि लगभग ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अपन मोस्ट इतना ही है कि मुहावरे का सही अर्थ बताना है। किसका? गीदड़ भभकी का। गीदड़ भभकी का होता है कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति या फिर आरोप लगाना। तो इसका सही अर्थ होता है कोरी धमकी। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 28 देखते हैं। ग्राम सभा की डायरी किसकी रचना है? श्री राम शर्मा जी की है, अज्ञेय जी की है, हरिवंश राय बच्चन जी की है या फिर जैनेन्द्र जी की है। तो ये आपका सही हो जाएगा श्री राम शर्मा जी की यह रचना है। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं। सिर्फ हमने बताने के लिए इतना लिखा है। विकल्प दिए गए कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 4 विकल्प दिए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसको अपने परिवर्तन करना है। हाथी हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया या हाथी केला खाया। जो अपने वाक्य है वो कर्म वाच्य में बदलना है। तो कर्म वाच्य इसमें से हो जाएगा आपका हाथी द्वारा केला खाया गया, क्योंकि उसने कुछ कर्म किया, काम किया है। हाथी ने केला खाया, कर्म वाच्य में बदलेंगे, हो जाएगा हाथी द्वारा केला खाया गया। सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। होथा चना बाजे घना लोकोक्तियां का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अत्यधिक गुणवान व्यक्ति, गुणहीन होने के बावजूद गुणों का दिखावा करना या चापलूसी करना, अत्यधिक बातूनी व्यक्ति। तो थोथा चना बाजे घना का सही है गुणहीन होने के बावजूद गुणों का व्याख्यान करना। बी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 131 है। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प बताइए। दशानन का क्या होगा सही समास? 10 हैं आनंद जिसके, 100 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आंगन जिसके या फिर 10 हैं नान जिसके। इसका सही हो जाएगा 10 हैं आनंद जिसके, उसे कहते हैं दशानन। ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 32 है। निम्नलिखित के 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो वाक्यों का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, उसका अपने चयन करना है। टाला ना जा सके का बताना है। क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, संभव हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा या फिर जी आजीवन हो जाएगा। तो टाला ना जा सके का अर्थ होगा सी वाला सही, अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 33 है। अनेकार्थी शब्द का अर्थ बताइए। अरुण का हमने बताया था, जो तो हमने ऐसे लिखा है कि पेपरों में आते हैं, इसलिए मोस्ट इतना ही। अनेकार्थी शब्द का अर्थ बताइए। काय का? अरुण का। अरुण का अपने अर्थ बताना है। सूर्य होता है, आकाश होता है, सोना होता है या फिर गोद होता है। तो इसका आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। ए सही आंसर हो जाएगा। आकाश है, आकाश का मतलब होता है शून्य, सोने का मतलब स्वर्ण होता है और गोद का मतलब होता है अंक। ये आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है ना। अधिकरण की विभक्ति पहचानिए। इनमें से अधिकरण की विभक्ति पहचानना है। रा रे, से के, हे अरे
मैं पर तो अधिकरण हो जाएगा मैं पर। कर्ता ने कर्म को ऐसे अपन देखेंगे तो इसमें हो जाएगा मैं पर, डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 35 है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक का भेद नहीं है। अन्य पुरुष नहीं है, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष नहीं है या उत्तम पुरुष। तो इसमें से अति उत्तम पुरुष कुछ नहीं होता, अन्य पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, अति उत्तम कुछ नहीं होता। डी सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36 है आपका, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प में अपने बताना है कि भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं। ऐसी क्रिया पहचानना है जो भूतकाल से शुरू होती है अभी अभी समाप्त होती है, उसे क्या कहते हैं। सामान्य भूतकाल कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल। तो इसे कहेंगे आसन्न भूतकाल। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं 37 निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यों की रचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, ये क्या हो जाएगा। कृदंत क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी या फिर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अनु ने देखकर निबंध लिखा में पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक तो ये देखना क्रिया है और ये एक लिखना क्रिया है, दो क्रिया दी गई। तो अनु ने देखकर निबंध लिखा वाक्य में एक देखना क्रिया है जो समाप्त होकर दूसरी लिखना क्रिया है जो आरंभ हो गई, इसीलिए इसे पूर्वकालिक वाक्य कहा जाएगा। दो क्रिया हैं, एक ये समाप्त हो गई और ये शुरू हो गई, तो बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 38 है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सही स्त्रीलिंग है। ऐसे शब्द का बताइए जो सही स्त्रीलिंग है। किसका ये शब्द दिया गया है, प्रबंधनकर्ता का स्त्रीलिंग बताना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया शॉर्ट में। प्रबंधनकर्ता ऐसे ही कैसा होगा, या प्रबंधन या फिर प्रबंध किए या प्रबंध करती। देखिए अपन ने यहाँ देखा प्रबंध करता, प्रबंधन करता, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रबंधन करती। तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं 39, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प चुनिए। पक्षी का बहुवचन क्या हो जाएगा, पक्षियों होगा, पक्षियां होगा या फिर पक्षी वृंद होगा या पक्षियां होगा। देखिए इसे आपको ध्यान रखना है, पक्षी का होगा आपका बहुवचन पक्षी वृंद, सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 40, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन बताइए। ऋतु का सही बहुवचन क्या होता है, ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं होता है, ऋतुएं होती हैं और ऋतुएं होती हैं, इसमें ये मात्रा नहीं है तो इसकी हो जाएगा सही, ये होता है ऋतुएं, ऐसा आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 41 है, उसने शेरनी का बचाव किया, वाक्य में लिंग परिवर्तन बताइए। इसका अपने लिंग परिवर्तन करना, उसने शेरनी का बचाव किया। अब अपन शेर का बचाव करेंगे, उसने शेर का बचाव किया, देखिए पहले नंबर पे मिल गया, फिर भी अपन और देख लेते हैं। उसने सिंह का बचाव किया, यहाँ शेरनी है तो यहाँ शेर ही होना चाहिए और दूसरा नहीं। उसने सिंहन का बचाव किया, उसने शेर को बचाया, जैसे कहते हैं उसने शेरनी का बचाव किया, उसने शेर का बचाव किया। ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय जी की है, हरिवंश राय जी की है। मधुशाला है, पल्लव है, आंसू है या फिर यम है। तो हरिवंश राय की ये प्रसिद्ध रचना है आपकी मधुशाला, मधुशाला प्रसिद्ध रचना है इनकी, ठीक है ना। तो ये वाला सही हो जाएगा। जो आपकी पल्लव रचना है ये लिखी है आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। आंसू आपकी लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है और यम आपकी लिखी है
महादेवी वर्मा जी ने। ये सही आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय जी की रचना है मधुशाला। प्रश्न क्रमांक 43 है, निम्नलिखित वाक्य विश्लेषण की क्रिया अवस्था से है। यह करेला कड़वा है। निम्नलिखित वाक्य विश्लेषण की अवस्था में है। यह करेला कड़वा है, क्या होगा? उत्तरावस्था होगी, मूल अवस्था होगी, उत्तम अवस्था होगी या अधिकावस्था होगी। तो इसमें मूल अवस्था होगी, क्योंकि करेला कड़वा होता है। बी सही आंसर है। ठीक है ना? ये आपकी उत्तम अवस्था है। उत्तरावस्था है ना, इसमें हो जाएगा करेला नीम से कड़वा होता है। इसमें कंपेयर करते हैं कि जो करेला है आपका नीम से कड़वा होता है, ऐसा वाक्य होता तो आपका उत्तरावस्था हो जाती। और उत्तम अवस्था में अपन क्या करते हैं? सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, मतलब उत्तम अवस्था में बताते हैं जो व्यक्तियों की तुलना की जाती बहुत सारे से। वाक्य लिख के बताते हैं, करेला सबसे कड़वा है। इसमें दो चीजों के बीच कंपेयर होता है, तो उत्तम अवस्था दो में से कौन सा उत्तम है? उत्तरा अवस्था है, उत्तम अवस्था ये सबसे उत्तम है। मतलब सबसे ज्यादा इसमें चीज होती है, कड़वा में भी हो सकती है, मीठे में भी हो सकता है। तो आपका इसका मूल अवस्था सही हो जाएगी। यह करेला कड़वा है, मूल अवस्था है। प्रश्न क्रमांक 44 है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में से सही विकल्प बताना है जो पद में अलंकार के रूप में अर्थ बताएं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार ये पूछ रहे हैं? तरिणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुत छाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या उपमा है? तो इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही व्यवसाय का भेद हो। मतलब ये पूछ रहे हैं, आज दिन भर वर्षा होती रही। इसमें आपने कौन सा विकल्प नीचे सही हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय है या संबंध अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है या विस्मय बोधक अव्यय है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, यह है क्रिया विशेषण अव्यय। क्योंकि काम चलता रहा, आज दिन भर वर्षा होती रही, क्रिया लगातार चलती रही। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 46 है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आज नानी के घर जाओ, इसका क्या होगा सही? आप नानी के घर जाइए। आप नानी के घर जाओ का क्या होगा? आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, आप ने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। इसका सही हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको समान अर्थ वाले शब्द बताना है। कौशल का समान अर्थ वाला शब्द बताना है, कौशल का। ठीक है ना? दक्षता होगी, नाड़ होगी, उत्तेजना होगा या फिर चपल होगा। तो कौशल का समानार्थ वाला होगा दक्षता। ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 48, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ललीमा है, टुकड़ी है, शक्तिमान है और सफल है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सफल, प्रत्यय से नहीं बना है। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 49 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए हैं जो तद्भव रूप है। ग्राम का आपको तद्भव रूप बताना है। प्रश्न ये के पूछ रहा है, शहर होता है, गांव होता है, सड़क होती है, खेत होता है। तो इसका सही होता है गांव। कुछ तद्भव हैं जो हमने पिछले पेपरों में बताए हैं टेस्ट में, तो आप इन्हें भी देख लीजिए। वक्त है, तत्सम शब्द होते हैं जो, सॉरी,
जो संस्कृत भाषा से सीधे आ जाते हैं तद्भव, इनका थोड़ा सा अपन उच्चारण अलग कर देते हैं, मतलब ये शुद्ध रूप माने जाते हैं तत्सम शब्द। तो भक्त ऐसे लिखते हैं तत्सम में, तद्भव में भगत हो जाएगा। हस्त लिखते हैं, ये शुद्ध हो जाएगा हाथ, तद्भव हो जाएगा कर्पूर्ण आपका, तत्सम शुद्ध शब्द ऐसा होता है, और कपूर अपन ने बना लिया, इसे तद्भव कहते हैं। दुग्ध ये शब्द आते हैं सभी आपको बार बार, इसलिए हम रिवाइज करवा रहे हैं। दुग्ध ऐसा लिखा जाता है दूध, तत्सम में ऐसा लिखा जाता है, तद्भव में ऐसा लिखा जाता है। ये शुद्ध रूप है, ये अपन ने परिवर्तित कर लिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।